ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और अगेन आज के सेशन के अंदर हमें दो क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं, वन बाय वन वो दोनों क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। अच्छा, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं जरा हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जामिनर? यहाँ पे बच्चों रीड करते हैं जरा। एग्जामिनर बोल रहा है कि एग्जामिनर बोल रहा है यहाँ पे बच्चों हमें कि आप लोगों को क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल क्रिएट करना है एंड दैट मॉड्यूल का नाम क्या है आपके पास? गेट वर्ड। ठीक है, कॉल्ड विथ अ पैरामीटर representing the position of the first character in the word fn string. Return the word from the fn string. Example आप लोगों को given है, fn string contains hot and cold. अगर आपने get word 9 करा तो ये return करेगा cold. अच्छा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या चीज? नहीं, स्पेस का नहीं लिया है, करेक्टर फर्स्ट करेक्टर बताएगा। अब देखो ये एग्जामिनर बोल रहा है आपको कोड लिखना है यहाँ पे। दैट कोड विल बी, अगर आप यहाँ पे क्या एंटर करते हैं, आप लोग अगर यहाँ पे एंटर करते हैं 9, तो आपको क्या रिटर्न करवाना है? आपको रिटर्न करवाना है यहाँ पे कोल्ड। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं 8 5, तो आपको रिटर्न करवाना है यहाँ पे एंड। अगर आप एंटर करते हैं 1, तो आपको क्या रिटर्न करवाना है? हॉट रिटर्न करवाना है। अली, करेक्टर रिटर्न नहीं करवाना, पूरा वर्ड रिटर्न करवाना है। हाँ, हम उसका सिर्फ इंडेक्स बताएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई करें, लाइक 1 5 एंड 9। हम सिर्फ इंडेक्स एंटर करेंगे, आपको पूरा वर्ड रिटर्न करवाना है कि उस इंडेक्स को आगे कॉन्कैटिनेट करते हुए आपको पूरा वर्ड होगा वो। उबैद, क्या चीज? हाँ तो बेटा तभी तो मैंने ये दिया है। आज आप जरा करके दिखाओ मुझे ये सवाल। आपने अगर ये कल सवाल किया है परफॉर्म, तो लेट्स डू इट। जरा करो परफॉर्म। मैं चाहता हूं आप लोग खुद परफॉर्म करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो मैक्सिमम क्या होगा, गलत करोगे ना। आई एम गिविंग यू 7, चले 8 मिनट्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्राई करें। सेकंड आसान है, सेकंड भी मुश्किल है। सेकंड मैं करवाऊंगा, पहला मैं आप करें। करवाऊंगा तो ये भी मैं, बात है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अगर खुद से स्टेप नहीं लोगे, तुम लोग कहाँ पे फंस रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे देखना चाह रहा हूं मैं। स्टार्ट करो। देखो क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम क्या है? गेट वर्ड। फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। और फंक्शन पैरामीटर क्या ले रहा है? पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर। तो कोई भी नाम डालो, उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखो, स्टार्ट करो। करना क्या है समझ में आया? आप लोग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ना है। आप एंड कब करोगे? जब जब आपको कैसे पता चलेगा पूरा हो गया है? 1 बाय 1 नल है मतलब नहीं। तो अब आगे ये एंड मुझे उठाना है, मैंने 5 एंटर कर दिया, आगे क्या आएगा? आप आपने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन बताइए 5। अब मैं ए उठाया मैंने पहले, फिर एन उठाया, मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ, फिर मैंने डी उठाया, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा वर्ड एंड हो गया? स्पेस आ गई। तो पहली कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कि आपके पास जब स्पेस आएगी तो आप अपना व्हाइल लूप क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। सेकंड कंडीशन बताओ, 2 कंडीशन लगेंगी। कॉमन सेंस है, ठीक है। तो अब्दुल मुक्तदीन ने हमें यहाँ पे बता दिया कि आपके
स्ट्रिंग की लेंथ ही खत्म हो जाए, तो जो भी आपका स्टार्टिंग पोजीशन आपने यहाँ पे एंटर किया, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग जो है ये क्या है, एफएन स्ट्रिंग एक ग्लोबल है, तो डायरेक्ट आप फंक्शन के अंदर क्या करो, उसको यूज करो, स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, स्टार्ट करो, एटलीस्ट हेडर बना लो, हेडर तो बनाओ कम से कम। जॉन बहुत बड़ी बुकलेट लाए हो, आइंदा छोटी लाना। नाम है बस, फंक्शन कीवर्ड है, उसके बाद आप लिखोगे गेट वर्ड, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर आपको डिफाइन करना है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर, तो कोई भी नाम रख सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, तो वो पोजीशन बता रहा है आपको। और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग, बिकॉज वो वर्ड रिटर्न करेगा आपको। अपना नाम, नाम अपनी तरफ से रखना है, तुम्हारी मर्जी है। ब्रैकेट्स के अंदर यस बाय, बाइबल कर दो, बाय रेफ कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर खाली भी छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट बाय वेल होता है, इंटीजर आएगा बिल्कुल। कुछ भी नहीं, सिर्फ लिख दो फॉर एग्जाम्पल क्या नाम रखा है तुमने, देखो कुछ भी रख दो, सेंसिबल तो माइटी, मतलब क्या चीज माइटी, इससे लिंक रहे ना, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर, तो आप सोच के रखो क्या होना चाहिए। fn इज नॉट द फाइल नेम, बट दिस इज द स्ट्रिंग, ग्लोबल एरे, आप ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है, आपको fn स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू होगी, मतलब आपको यूज करना है, आपको पता है कि इसके अंदर वैल्यू है, इस चार के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन बता रहा है वो, तो नेम थोड़ी बता रहा है कोई। पॉज कर दो, हमने पॉज किया था लास्ट में, पोजीशन पीओएस। हाँ फाइन, रिटर्न स्ट्रिंग, वर्ड रिटर्न करेगा ना, तो स्ट्रिंग होगा। है बन गया, हेडर दिखाओ। रिटर्न्स कहां लिखा है, रिटर्न्स स्ट्रिंग। चलो मैं हेडर बना देता हूं बच्चों आप लोग के लिए, कोई मसला नहीं, हेडर तो बहुत ही इजी है। चलो मैं करवा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लेकिन आप लोग कॉपी करें अपने पास इसको, फंक्शन गेट वर्ड पॉज, डेटा टाइप विल बी इंटीजर, एंड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स सही, कोई इशू नहीं था। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, पॉज तो इंटीजर है, आपको पोजीशन बता रही है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है अली ओ उबैद, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। अब देखो मुझे कैरेक्टर्स पिक करने, कैरेक्टर्स पिक करने, तो मैंने ch एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं कैरेक्टर सेव करवाऊंगा, ch मैंने वेरिएबल का नाम रखा ch, हाँ अपनी तरफ से लिया है, ताकि मुझे अब देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ना है ना, और अगर वो कैरेक्टर स्पेस है तो मुझे टर्मिनेट करना है, ऑल अबाउट दैट। तो मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया ch, एंड आई डिक्लेयर द डेटा टाइप एज चार।
एंड आई डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल, मुझे वो वर्ड भी तो फॉर्म करना है, तो डिक्लेयर वर्ड एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। एंड आई थिंक और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अपना पहला कैरेक्टर पिक करता हूं। कैसे कर सकता हूं मैं अपना पहला कैरेक्टर पिक? विद द हेल्प ऑफ मिड फंक्शन। तो मैंने बोला भाई पहला कैरेक्टर आ जाओ, कैसे उठाया मैंने? ch। हमेशा जब भी when you need to move character by character, you always need to pick mid statement। अगर वो कभी ऐसे हसीब मेंशन करे कि जज़ाकल्लाह, जब कभी वो ऐसे मेंशन करे कि आपको लेफ्ट से उठाना है या राइट से उठाना है, जब आप लोग जाते हैं, जब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना होता है, देन ऑलवेज मिड, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ch। अब मुझे पहला कैरेक्टर पिक करना है, तो मैंने बताया मिड। कहां से पिक करना है? fn स्ट्रिंग से पिक करना है। ये बताया ना इसने, fn स्ट्रिंग, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। ये रहा, fn स्ट्रिंग से पिक करना है। इसके अंदर ये fn स्ट्रिंग के अंदर ही वर्ड सेव होगा, आपका जो भी वर्ड है वो fn स्ट्रिंग के अंदर सेव होगा। तो fn स्ट्रिंग से आपको पिक करना है। कहां से स्टार्ट करना है? तो इसने कहां बताया हुआ कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट पोजीशन कहां बताई हुई है? स्पेसिफिक नहीं है, वो तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना। तो आपने पैरामीटर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, क्या चीज है वो? पॉस। बोले पहला कैरेक्टर जो होगा वो कहां होगा? पॉस होगा, वो यूजर एंटर करेगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपने यहाँ पे बता दिया स्टार्ट करना पॉस से, और कितने कैरेक्टर उठाना? एक। डन। 3 नहीं उठा सकते ना हम लोग, हमें क्या पता वो कितना। अब ये देखो हसीब, तुम यहाँ पे इस सिर्फ हॉट एंड कोल्ड के लिए नहीं बना रहे हो कोडिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो हम जनरलाइज कोडिंग करते हैं, हमें नहीं पता कि पता नहीं ये एंड हो, यहाँ पे नैंड हो जाए, तो तुम बोलोगे एंड बोल चला NAD, ना उठा लिया उसने, सिर्फ नान उठा लिया, नान। अभी एक कैरेक्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एंटर किया यहाँ पे, पॉज की वैल्यू क्या एंटर करी? 5 कर दी मैंने। अब मैंने बोला 5 में क्या है आपके पास? A। तो ये क्या करेगा? 5 से स्टार्ट करो, एक कैरेक्टर पिक करो। तो अब ch की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? यूजर एंटर करेगा, अब ch की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? A। यूजर एंटर करेगा कि जो भी वर्ड उठाना है उसका पहला इंडेक्स एंटर करेगा यूजर यहाँ पे। कितने कैरेक्टर्स उठाने पे? ये यूजर उससे बोला भाई, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि ये कॉल्ड विद द पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड fn स्ट्रिंग। क्या चीज? इट कैन बी एनी, इट कैन बी एनी। मैं ये हटा देता हूं, लेट्स से द वर्ड वाज मैक, CS, O लेवल, A लेवल, ठीक है, ये वर्ड हो सकता है आपके पास। अब पोजीशन इसकी क्या होगी? चेंज होगी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब अगर मैं 11 एंटर करता हूँ, मुझे आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? 11। अगर मैं एंटर करता हूँ 5, तो आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? CS। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ, आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? मैक। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो। क्या चीज? नहीं आ सकते, ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था ना। कल तुम लोगों ने क्लास नहीं ली थी क्या? स्ट्रिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है प्रीवियसली कि ये चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर, सिर्फ स्पेस आ आएगी। नहीं 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 होगा, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेसेस। ठीक है, द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस, ये मेंशन था क्वेश्चन के अंदर। एंड में मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा, ए मिलेगा, जब तक स्पेस ना आ जाए आपकी, वो पूरा स्ट्रिंग एंड ना हो जाए, जब तक कैरेक्टर उठाते रहेंगे, जब तक
जब तक स्पेस ना आ जाए या फिर एंड ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया while ch is not equal to space and pause should be less than equal to the length of fn string। तो बच्चों these are the two conditions हमारे पास। तो these are the two conditions। अब मैं आगे बढ़ा बच्चों यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे अब वर्ड को क्या किया, इस वर्ड को कॉन्कैटिनेट किया, ऐड करा। इस कैरेक्टर को मैंने कॉन्कैटिनेट किया, दैट विल बी वर्ड इज इक्वल टू वर्ड एंड ch। एंड ऑफ कोर्स मैं एक चीज भूल गया था बच्चों, वर्ड को आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। वर्ड शुड बी इनिशियली इक्वल टू नल, मतलब वर्ड आपके पास इनिशियल वैल्यूज की नल है। अब जो भी कैरेक्टर था, लाइक एंड उठाने में ए एंड डी, तो ए था आपके पास, तो ए मैंने क्या किया, वर्ड के अंदर सेव करवा दिया। अब ये कब तक करता रहेगा, जब तक वो ना हो जाए, स्पेस कैरेक्टर ना आ जाए। तो अभी ए उठाया, फिर एन उठाएगा, फिर क्या करेगा, डी उठाएगा, कॉन्कैटिनेट करता रहेगा और फिर एंड हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे अगले कैरेक्टर के ऊपर मूव करना है। तो हाउ आई कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर, सिंपली मैंने यहाँ पे बोला पॉज इज इक्वल टू पॉज +1। नाउ मैं क्या हुआ, मैंने अगले कैरेक्टर के ऊपर बच्चों क्या हुआ, मूव हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगला कैरेक्टर उठाना है, तो मैंने बोला ch इज इक्वल टू अगेन मेड fn स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करो। कहां से स्टार्ट करो, पॉज से स्टार्ट करो। पॉज की वैल्यू मैं अपडेट कर चुका हूं, तो वो अगले कैरेक्टर पिक करेगा। और मैंने बोल दिया एक कैरेक्टर उठा लो, और यहीं पे मैंने बच्चों क्या लगा दिया, एंड वाइल। अब ये अगला कैरेक्टर अगर स्पेस होगा, अगर ये अगला कैरेक्टर क्या होगा, स्पेस होगा, तो एंड वाइल आपको ऊपर लेके जाएगा वापस से वाइल के पास, और ये आपकी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हाँ, और फिर चौथा भी उठाएगा, लेकिन चौथा क्या होगा, स्पेस होगी, तो वो ऊपर जाके चेक करेगा वाइल लूप एंड हो गया। तो अब वर्ड की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, एंड बन गई, क्योंकि हम सारे वर्ड्स क्या करवा रहे थे, कॉन्कैटिनेट करवा रहे थे। यहाँ पे ये देखो, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस ch, तो पहले ए हुआ, फिर बी एन हुआ, फिर डी हुआ, सब कॉन्कैटिनेट हो गए। वन से नहीं करा हमने स्टार्ट, तो हमने 5 से स्टार्ट किया डायरेक्टली। यूजर ने 5 एंटर करा है, तो 5 से स्टार्ट करा है, पहले 5 उठाया, फिर 6 उठाया, फिर 7 उठाया, सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया। फिर 8 भी उठाया, लेकिन 8 क्या था, स्पेस था, तो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लूप एंड हो जाएगा। और जैसे ही लूप एंड हुआ, अब आपके पास जो वर्ड है वो कहाँ पे सेव है, सर वर्ड के अंदर ही सेव है, तो रिटर्न वर्ड, एंड फंक्शन खत्म। आप यहीं पे क्या किया, रिटर्न वर्ड, और यहीं पे आपने क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। तो बच्चों दिस वाज द कोड, एंड दिस कोड इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स। तो सिंपल सा कोड था, लेकिन आप लोगों को देखें लॉजिक डेवलप करनी होती है, सारी लॉजिक्स आर ऑलमोस्ट सेम, सब लॉजिक सेम होती है, आप लोगों को सिर्फ जज करना होता है कब क्या चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। दिस क्वेश्चन इज ऑफ, चले जो अभी बैच 1 को करवाए वही वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। अब्दुल मुक्तदीर, बिल्कुल देखो अब्दुल मुक्तदीर, ये क्या होगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे यही वाला स्ट्रिंग कंसीडर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यही वाला स्ट्रिंग कंसीडर करता हूँ, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं अब्दुल मुक्तदीर, टोटल कैरेक्टर्स आर 12। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है
पॉज की पहली वैल्यू क्या थी 5, तो मैंने बोला जब तक ये लूप चलता रहे, जब तक पॉज की वैल्यू 12 से लेस देन लेंथ ऑफ एफ एन स्ट्रिंग इज लेंथ, कहीं ये ना हो कि स्पेस ही ना है और मेरा स्ट्रिंग एंड हो जाए। तो ये मैंने इस केस में लगाया कि अगर मेरा स्ट्रिंग एंड हो जाए तो उस केस में भी क्या करना, मेरा लूप एंड कर देना, लेंथ ऑफ एफ एन स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं अली यहाँ पे, सिर्फ सबसे पहले जो भी इस पोजीशन का पहला वर्ड होगा, लाइक सी एच की वैल्यू पहले मुझे एंड उठाना है, ए थी, तो ये क्या होगा, एक ऐड कर देगा इसके अंदर वर्ड की वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, मेरा दूसरा कैरेक्टर एन होगा, तो पहले इसकी ए थी, ए प्लस एन, अब इसकी वैल्यू ए एन हो जाएगी। फिर आखिरी कैरेक्टर उठाएगा डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ड ए एन डी एंड बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉन्कैटिनेशन ओवर हियर। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रिक्वेस्ट करी थी उमैर ने, आपके A1 के स्टूडेंट होते हैं, so he requested for this question। हाँ ये वो ग्रुप में जो पूछा था, तुमने किया सोल्यूशन इसका? नहीं तो लॉजिक चेक करनी पड़ेगी, बड़ी खतरनाक लॉजिक होती है। जिसमें पहले वाला मेरे वाला कोड है, ये तो मेरा कोड है, तुम्हारे पास ये कोड कहाँ से आया? मतलब यार ये बड़ा एक्सेप्शनल है, ये मार्केट स्कीम भी नहीं है ये हमारी। अगर तुमने खुद से कोड लिखा तो अली बेहतरीन है, कहीं ये तो ऐसे कॉपी किया है? अच्छा उमैद एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, अगर ये खुद कोड लिखा तुमने तो। अभी अभी किया है ग्रुप 1 में थोड़ी देर पहले, और हाथ के हाथ मैंने अभी सॉल्व किया है। आ जाओ क्वेश्चन चेक करते हैं जरा। यहाँ पे ये बता रहे मुस्तफा है has developed the following pseudocode to generate 10 random numbers 1 से लेके 100 के दरमियान, और बोले दिस इज द कोड। आपने डिक्लेयर किया एक रैंडम एरे 1 से लेके 10 तक, और काउंट 1 से लेके 10 तक एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ यहाँ पे, और उसने एक एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। परफेक्ट, 10 रैंडम नंबर जनरेट हुए और एरे के अंदर सेव हो गए। ठीक है, ये रैंड का फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन के अंदर भी, लास्ट से लास्ट सेशन के अंदर, कि 100 इज एक्सक्लूसिव, तो मतलब जो मैक्सिमम नंबर दैट दिस कैन जनरेट विल बी 99.99। 99.99 के ऊपर जब मैं इंट अप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर से मैं कल ना वो लेकर आऊंगा बिजली का एक डायरेक्ट तार और अपने आप को करंट लगा लूंगा। ठीक है, तो इंट का फंक्शन क्या करता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको रिमूव कर देता है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 99। तो 99 के जब आप +1 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 100। yes then random numbers are generated from 1 till 100, 1 के 100 के दरमियान के रेंज के दरमियान आपके पास ये जनरेट होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास देखो मिनिमम वैल्यू कैन बी, ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू जो जनरेट कर सकता है दैट इज 0। तो 0 के अंदर जब आप +1 करोगे तो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो 1 से 100 के दरमियान आपकी रेंज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, अब असल क्वेश्चन आया, इसने बोला यार एक और काम परफॉर्म करो, दैट रीराइट द pseudocode
so that no duplicate numbers are generated. डुप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स अब नहीं होना चाहिए आपके पास, वो ये भी बोल रहे हैं आप लोग को। लाइक फॉर एग्जांपल आपका रैंडम नंबर था 100 के अंदर 50, अगर 2 दफा 50 आ गया तो अब आप क्या करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू सेव दैट 50 अगेन। ठीक है, तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला वाला एरे हमने डिक्लेयर करा, ये काउंट डिक्लेयर किया, ये तो सेम रहेगा आपके पास। अब मैंने क्या किया, मैंने पहला रैंडम नंबर, वो तो पहला तो यूनिक ही होगा ना, वो तो कोई किसी से कंपेयर ही नहीं हो सकता आपके पास, तो वो तो यूनिक ही होगा। तो मैंने पहला रैंडम नंबर जनरेट करके सेव करवा दिया। सर कैसे करवाएंगे रैंडम नंबर जनरेट? तो बच्चों दैट्स इजी, यही वाला फॉर्मूला होगा रैंडम नंबर जनरेट करने का, दैट विल बी rnum, हाँ रैंडम नंबर होगा वो, लेकिन 1 से लेकर 100 के दरमियान होगा। तो rnum इज इक्वल टू इंट rand 100 प्लस 1। तो एक रैंडम नंबर आया मेरे पास यहाँ पे, और मैंने क्या किया, इस रैंडम नंबर को अपने एरे के अंदर स्टोर करवा दिया, दैट विल बी रैंडम 1 पहले इंडेक्स में एरे के, और मैंने यहाँ पे rnum स्टोर करवा दिया। यहां तक कोई क्वेश्चन? मैंने एक एरे था मेरा, एरे का नाम क्या था, रैंडम, इसके पहले इंडेक्स के ऊपर मैंने अपना पहला नंबर जो भी रैंडम मैंने जनरेट करा था वो सेव करवा दिया। देखो पहला रैंडम नंबर तो यूनिक ही होगा ना, वो तो सेम हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो सेम हो ही नहीं सकता, वो तो यूनिक ही होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, उसको एरे के इंडेक्स में सेव करवाया है, एरे के इंडेक्स के अंदर। अब्दुल रशीद कब देखोगे मेरी वीडियोस? अच्छा, हाँ कब देखोगे वीडियोस? प्लीज 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 इस देखो, तुम्हारे सवाल ना बड़े खतरनाक सवाल है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे सवाल ऐसे सवाल है कि अजीब, अचानक से मैं यूं होता हूँ तुम्हारा सवाल सुन के, ये 1 कहाँ से आया और ये पहला नंबर है। खैर एरे का इंडेक्स है, चलो कोई बात नहीं, कोई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भाई, फायदा क्या है वरना मेरे यहाँ बैठने का, अगर आप सवाल नहीं करोगे तो फायदा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये एरे है, एरे का पहला इंडेक्स है, और मैंने वहां पे रैंडम नंबर जनरेट करवा दिया। अब तुमने सवाल किया तो मेरा भी फर्ज बनता है सवाल करूं, एरे के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं? 10, 1 से लेके, नहीं नहीं 1 से लेके 10 तक है लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 तक, ठीक है लिखा हुआ है। तो आपने पहले रैंडम नंबर जनरेट करवा के क्या करवा, पहले इंडेक्स में सेव करवा दिया, बिकॉज वो तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, डुप्लीकेशन पकड़नी है हमने। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, सिंपली एक फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, जो 2 से स्टार्ट होगा, फॉर काउंट इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 से क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे सेकंड नंबर ही सेव करवाना है, 1 तो हो चुका है हमारे पास, वो हो ही नहीं सकता डुप्लीकेट। 1 2, सॉरी 2 to 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ऊपर एज्यूम कर लिया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था बच्चों, इसका नाम रखा मैंने डुब्ली, तुम्हें हर चीज में हंसी आती है, एक तो डुप्लीकेट कर दो भाई। और मैंने इसका डेटा टाइप बता दी बूलियन। देखो मुझे हसमुख चेहरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा पढ़े भी, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की वैल्यू मैंने बच्चों अभी बाद में इनिशियलाइज करवाऊंगा, अभी नहीं। अब मैं क्या किया, मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा अब यहाँ पे। तो रैंडम नंबर जनरेट करना बच्चों आप लोगों को पता ही है कैसे जनरेट करते हैं, इट्स वेरी इजी। So this is how I generated a random number. rnum is equal to int rand 100 प्लस 1। अब ये रैंडम नंबर मैं एरे में सेव करवाऊं या ना करवाऊं, बिफोर दैट मुझे चेक करना है कि डुप्लीकेट तो नहीं है कहीं ये।
तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक रिपीट अनटिल लगाया, रिपीट सॉरी बच्चों मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, आई थिंक रिपीट इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर ये हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। और मैंने यहाँ पे बच्चों रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद एक और काम ये किया, मैंने जो मेरा डुप्लीकेट था ना उसकी वैल्यू फॉल्स करवा दी। डुप्लीकेट की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किससे करवा दी, फॉल्स। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या होना चाहिए खुद कुछ तो, अच्छा पता नहीं, खैर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, मुझे नहीं याद है। फॉल्स क्यों, मैंने अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि डुप्लीकेशन नहीं आई है मेरे पास, नहीं आई है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली अब करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे अपना फॉर लूप लगाया बच्चों, फॉर लेट्स से x इज इक्वल टू 1 टू, सॉरी हाँ 1 से ही चलेगा ना, 1 टू काउंट -1। मैंने बोला मेरे एरे के पहले इंडेक्स से स्टार्ट करो और कहां तक जाना, जो भी अभी काउंट की वैल्यू है उससे -1। फॉर एग्जाम्पल अभी काउंट की वैल्यू क्या थी 2, तो मैं 2 तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 पे तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैंने काउंट -1 कर दिया। मैंने बोला अभी पहले इंडेक्स में कंपेयर करो, काउंट -1 क्यों किया मैंने, ताकि मैं चाह रहा हूं कि अभी तो 2 के ऊपर मैंने वैल्यू डाली नहीं है, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पे, रखा हुआ ही नहीं है कुछ, तो दैट्स वाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप के अंदर आके मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ आर नंबर, जो रैंडम नंबर जनरेट करा है मैंने, इज इक्वल टू रैंडम सॉरी एक्स, देन मतलब ये वाली कंडीशन क्या, डुप्लीकेट हो गया मेरा नंबर। तो इस केस में क्या करना, मैंने बोला कुछ भी नहीं करो इस केस में, जस्ट डुप्लीकेट विल बी इक्वल टू, जस्ट डुप्लीकेट विल बी इक्वल टू ट्रू, मतलब डुप्लीकेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड इफ, और मैंने यहीं पे क्या कर दिया, एंड फॉर पहले किया था मैंने, जो इससे पिछले वाली क्लास करवाई थी उसमें मैंने किया था जनरेट, अब नहीं किया है, सही है। और अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपली यहाँ पे बच्चों क्या किया, मैंने लगा दी अनटिल, ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक डुप्लीकेट की वैल्यू क्या ना हो, फॉल्स ना हो। अब देखो अगर मेरे पास रिपीटिशन होगी, मतलब डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पे आगे चेक करूंगा, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और ये आपका वापस से रिपीट अनटिल ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आप वापस से क्या करेंगे, एक नया रैंडम नंबर जनरेट कर देंगे, एंड अगेन फिर आप वापस से चेक करेंगे, डुप्लीकेट को वापस से फॉल्स करवाएंगे, और फिर आप वापस अपने एरे के अंदर सर्च करना स्टार्ट करेंगे कि डुप्लीकेशन तो नहीं है। अगर डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आपका ये लूप रिपीट अनटिल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और जैसे ही एंड होगा, नाउ यू नीड टू कॉपी द वैल्यू इन द एरे। तो आपने अब एरे के अंदर कॉपी करवा दिया, एरे का नाम क्या था, रैंडम, पोजीशन क्या थी उसकी, काउंट, अब काउंट होगी ना ये वाली, अब काउंट के ऊपर होगा, एक्स तो मैंने कंपेयर करवाने के लिए यूज किया था, और मैंने यहाँ पे वैल्यू कॉपी करवा दी, दैट वाज माय रैंडम, दैट वाज रैंडम नंबर। और मैंने यहीं पे क्या कर दिया बच्चों, एंड फॉर, और मैंने यहीं पे अपना प्रोसीजर भी क्या किया, एंड कर दिया। सॉरी प्रोसीजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सूडो कोड था। तो एग्जामिनर इज अवार्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस कोड, 6 नंबर अवार्ड कर रहा है आपका एग्जामिनर इस कोड के ऊपर। एंड आई थिंक बड़ा सिंपल कोड था, बस छोटी सी एक लॉजिक लगानी थी आप लोग को यहाँ पे, एंड दैट लॉजिक वाज के हाउ टू फाइंड आउट द डुप्लीकेशंस। देखो x इज इक्वल टू 1 टू काउंट -1, लेट्स एज्यूम अभी हम दूसरा नंबर ही एंटर करवा रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 2, 2 -1,
1, तो ये 1 to 1 चलेगा, मतलब एक दफा चलेगा, एक दफा चला। अब मैंने बोला जो मैंने नया रैंडम नंबर जनरेट करवाया है, रैंडम एक्स वैल्यू क्या होगी 1, जो मेरा प्रीवियसली रैंडम एरे के अंदर जो पहले इंडेक्स में वैल्यू सेव थी इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब डुप्लीकेशन हो गई, तो मैंने डुप्लीकेट को ट्रू करवा दिया। और हाँ, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली ये क्या होगा, एंड इफ पे जाएगा। बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट की वैल्यू क्या थी, फॉल्स। ये एंड इफ होगा, यहाँ पे चेक करेगा, अगर डुप्लीकेट फॉल्स है आपका लूप एंड होगा, और आप ये रैंडम नंबर अपने एरे के सेकंड इंडेक्स में कॉपी करवा दोगे, और फिर एंड फॉर फिर ऊपर जाओगे। अब नाउ यू विल बी वर्किंग फॉर द थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सो ऑन, चलते रहोगे। जैन ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है भाई, जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं जैन। Sir, what if we compare the indexes of the array, then regenerate the random number again in the loop? So I think then we are doing the same thing. हम array के indexes ही तो compare कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ और लग रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा हूं मैं। For loop में not repeat until बहुत complex हो जाएगा। कंपेयर करने के बाद फिर क्या होगा, आपको रैंडम नंबर के ऊपर भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर वो डुप्लीकेशन ट्रू हुआ या नहीं हुआ। तो हमें टोटल नंबर्स 10 जनरेट करने ही करने। तुम्हारी वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर डुप्लीकेशन आ गई तो वो वहां पे क्या करेगा, सिर्फ 9 नंबर जनरेट करके आगे बढ़ जाएगा। जहां पे डुप्लीकेशन होगी वो उसको स्किप कर देगा उस वाले स्टेप को, अगर फॉर लूप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज वन ऑफ द कोड जो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करा। अब आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। एंड अगेन बच्चों देखो, पढ़ो। मैं क्या करूं, अच्छा तुम लोग बताओ मैं क्या करूं पढ़ाने के लिए तुम लोग को, एक्सेप्ट कि मैं तुम लोग को 1 to 1 बैठ के ना पढ़ाऊं, इसके अलावा कुछ बताओ ऑप्शन। एक्स्ट्रा क्लास, यार मैं काम ये कर लूं कि मैं अब जो अगले अभी हमारे पास टुडे 17, तो मैं 1 अक्टूबर तक 16 आज, तो अब जो अगले 2 वीक्स है ना, इसमें मैं कंपलसरी कर देता हूँ कुछ बच्चों के लिए कि वो ऑन कैंपस ही होंगे। और मैं क्या करता हूँ, अपना डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्लास ना बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा सा चलता हूँ। और ठीक है ना, ये कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट 8 क्लासेस या वाई नॉट 12 क्लासेस कर लो 3 हफ्ते तक। अक्टूबर का भी फर्स्ट वीक आ जाना, तो 12 क्लासेस के अंदर आई थिंक मैं तुम लोग को इतना तो कर दूंगा कि पेपर 2 पास कर लो आराम से। तुम नहीं, तुम अच्छे हो। नहीं अच्छा बच्चा है ये, अच्छा। मतलब तुम लोग क्या जा रहे हो, मैं अपने सारे कॉलेज वॉलेज छोड़ के ना आ जाओ तुम लोग को। क्या चीज? हाँ एएस में होती थी। जॉन मैं वर्क करता हूँ इसके ऊपर, मैं सिल्वेस्टर से बात करता हूँ, क्योंकि देखो आगे मेरे कॉलेजेस ऑफ हो रहे हैं, बाकी भी तो 8 ऑफ हो रहा है, वो बच्चों को ऑफ कर रहे हैं, तो तुम लोग को मैं कुछ ना कुछ अकोमोडेट करता हूँ कि जो वीक बच्चे ना उनके ऊपर थोड़ा टाइम लगा दूंगा और फर्दर। ठीक है चलो, इंशाल्लाह कल आएगा।